आज मेरी मामी का फ़ोन आया। पूछने लगी, कैसे हो भांजे? मैंने बोला, ठीक हूँ, आप कैसी हो मामी जी? वैसे मेरी मामी का नाम कविता है। उनकी उम्र अभी 25 साल के आसपास है। लेकिन मामा जी तो 30 साल के हैं। अभी 4 साल पहले ही मामा मामी की शादी हुई थी। मैं शादी में गया भी था। तो एकदम मामी जी तो एकदम दुल्हन के लिबास में बहुत अच्छी लग रही थी। आज मेरे 10वीं के एग्ज़ाम्स पूरे हो गए हैं, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उनसे मिलने के लिए मैं सुबह 8 बजे पहुँच जाऊँगा। मामा जी सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करते हैं और मामी जी घर पर ही सिलाई का काम करती हैं। मैं जैसे ही रूम पर पहुँचा तो मामी ने गेट खोला। मामा जी ज़मीन पर चादर बिछा के लेटे हुए थे। मैंने उन दोस्तों को नमस्ते किया। पैच मैंने उन दोनों को नमस्ते किया। मैं मामा जी के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद मामा ड्यूटी के लिए तैयार होने लगे। वो गार्ड की ड्रेस पहने तो मैं समझ गया कि वो जाने वाले हैं। जाते जाते मामी से बोल रहे थे कि मेरा भांजा है, इसका ख्याल रखना। तो मामी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो थोड़ा मैं भी मुस्कुरा दिया। मामी की भी अजीब मुस्कान थी। वो मुस्कुराती थी तो तुरंत उनके गालों में डिम्पल आ जाता था। तब तक मामा ने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। मामा के जाते ही मामी जी ने टीवी ऑन कर दिया और टीवी देखने लगी। टीवी ऑन होते ही एक सीरियल चालू हो गया। अभी तक मैं नीचे ही बैठा था। अरे मामी जी, कोई रोमांटिक मूवी लगाओ ना, मैंने मामी जी को नीचे से ही बोला। अच्छा, तो तुम्हें रोमांटिक मूवी देखना पसंद है, मामी जी ऊपर से ही बोली। ऊपर आ जाओ, आपको दिखाती हूँ मैं रोमांटिक मूवी। उन्होंने बेड पर बैठने का इशारा किया तो मैं नीचे से उठकर बेड पर उनके दाएं बैठ गया। मामी जी ने चैनल बदलकर मूवी लगा दी, लेकिन मेरी टीवी पर नज़र कम, मामी पे नज़र ज़्यादा थी। और मामी के लेकिन मैं मामी की नज़रों से बच बच के उनको देख रहा था। एक दो बार नज़रें मिली तो वो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मामी को देखकर मुझे कुछ न कुछ हो रहा है। पर मुझे शर्म आ रही थी उनसे कुछ भी बोलते हुए। मामी जी थोड़ा बेड पर झुककर लेट गई तो उनका पल्लू साइड में गिर गया। मेरी नज़र अचानक मामी पे गई तो मुझे मामी के दोनों बड़े बड़े तरबूज नज़र आए। क्योंकि मामी थोड़ी मोटी थी तो इसलिए उनके दोनों तरबूज बहुत मोटे थे। उन्होंने हल्की रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, जिससे वो बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही थी। अच्छा सोनू, तुम टीवी देखो, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, मामी ने मेरी ओर देखकर बोला और उठकर बाथरूम में नहाने चली गई। एक बार तो मन किया कि मामी से बोलूं कि मैं भी नहा लूँ आपके साथ, फिर मैंने कुछ ना बोला। करीब 5 मिनट में टीवी देखता रहा। 5 मिनट के बाद मामी जी नहा के आई तो वो सिर्फ ब्लाउज़ और घाघरे में थी। उनके दोनों तरबूज गीले हो चुके थे, जिससे वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। मेरा तो ऐसा हाल हो रहा था कि मेरा रिमोट अब खड़ा होने लगा। मामी ने वहीं पर खड़े होकर बाल झाड़े और कंघी की और मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगी। मैं तो वैसे भी मामी को देखकर बहुत गर्म हो रहा था। जब वो मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगी तो मैं और ज़्यादा गर्म होने लगा। अब मेरा ध्यान उन पर कुछ कुछ ज़्यादा ही जा रहा था। अरे सोनू, क्या देख रहे हो बार बार? शायद पहली बार मिले हो इसलिए। मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो अपने बालों को झाड़ते हुए मेरे बाजू में बैठ गई। अरे सोनू, सच में बोलूँ तो तुम्हारे मामा जी तो कुछ काम के ही नहीं हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा
मामी मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? मेरा मतलब है पूरा दिन काम पर ही ध्यान देते हैं, मेरी ओर तो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देखो ना, मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। उन्होंने अपनी शरीर की ओर इशारा किया। अरे नहीं मामी, तुम तो एकदम मस्त लग रही हो। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। चल पगले, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट देकर बोली। उनका इस तरह से बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी थी। अब मैं थोड़ा मामी से सट कर बैठ गया। अरे सोनू, तुम भी कपड़े चेंज कर लो, और मामा जी का लोअर पड़ा है वहाँ, पहन लो जाके। मामी जी ने मामा जी का लोअर पकड़ाते हुए बोली। तो मैंने वही कोने में खड़े होकर अपनी पैंट निकाली और लोअर पहनने लगा। अचानक मामी की नज़र मेरे निक्कर पे पड़ी, क्योंकि मामी जी को बार बार देखकर मेरा रिमोट थोड़ा उठ गया था। अरे वाह सोनू, तू भी तो जवान हो गया है। ये बोलते ही मामी जी मुस्कुराई। हाँ मामी जी, जवान हूँ, आजमाना है तो आजमा लो। मैंने मामी जी को मजाक में बोल दिया। तो मामी जी मेरी ओर देखने लगी और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख कर बोली, साथ दे पाओगे मेरा? अरे मामी, मैं कुछ समझा नहीं, कैसा साथ? मैं सब जानता था, फिर भी मामी जी को टोका तो मामी जी ने एक हाथ मेरा खींचकर बेड पर बैठा कर बोली, आओ बताती हूँ। मामी मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी। मेरा डंडा एकदम खड़ा हो गया और मामी ने खुद ही अपने हाथ से उसको बाहर निकाला और उसके साथ खेलने लगी, जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना खेल रहा हो। 2 मिनट से खेलने के बाद उन्होंने मुझे अपने ऊपर बुला लिया और अपने हाथों से ही मेरा डंडा अपने स्थान पर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी। मैं भी उनका साथ दे रहा था। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था जैसे जैसे मानो कि मैं स्वर्ग में हूँ। करीब 10 मिनट हम दोनों यही खेल खेलते रहे, कभी वो मेरे ऊपर, कभी मैं उनके ऊपर। और उसके बाद मामी जी अलग हुई और वॉशरूम चली गई। मैं भी कपड़े समेटने के बाद टीवी ऑन करके टीवी देखने लगा। आज मामी ने मुझे ऐसा सुख दिया था, शायद मुझे ज़िंदगी में पहली बार नसीब हुआ था। टीवी देखते देखते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गया।